हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं वलीमुद्दीन शेख कादरी और मेरा कोचिंग चैनल है कादरी कोचिंग क्लासेस। आप लोगों ने अभी अब तक मेरे 57 लेक्चर आप लोगों ने सुने और मैंने पूरे लॉकडाउन में आप लोगों को लेक्चर दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष टॉपिक पर लेक्चर देने चल रहा हूँ जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है। लेसन हमारा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है और लेसन का नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। व्हाई डू वी फॉल इल, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है कि हम बीमार क्यों होते हैं। पहले तो हमको यह समझना है कि बीमार है क्या, फिर हमें समझेंगे कि हम बीमार होते क्या हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा कि दोज हु आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग, वंस अगेन दोज हु आर फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग इज गुड हेल्थ। ऐसा व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, इन तीनों दृष्टिकोणों से अगर वो सही है, सुचारू रूप से है, संतुलित है, उसका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा कहा जाएगा, उसे रोगी नहीं कहा जाएगा। रोगी हम उसे कहेंगे जिसके अंदर डिजीजेस हो, रोग हो। रोग का मतलब क्या हो गया? इफ देयर आर दोज पर्सन्स आर इफेक्टेड बाय द मेंटल, if the person are affected by the social, if the person are affected by the physical, अगर वो फिजिकल इफेक्टेड है तो भी वो डिजीजेज है, मेंटली इफेक्टेड है तब भी वो डिजीजेज है, सोशली इफेक्टेड है तो भी वो नकारा है, डिजीजेज है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कुछ आपदाएं होती हैं जिनको हम प्राकृतिक आपदाओं के नाम से जानते हैं, इन आपदाओं में जैसे शारीरिक चोटें हैं, आपदा शारीरिक आपदा समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेकिंग हो गई या कोई ऐसी आपदा आ गई जिस आपदा में व्यक्ति गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो शारीरिक चोटें जो होती है इसको कहा जाता है फिजिकल इंजरीज। फिजिकल इंजरीज में हड्डी का टूटना हो गया, अंग भंग होना हो गया, रक्तस्राव हो गया, इसमें दम का घुटना हो गया, अत्यधिक दर्द हो गया, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जा रही है इनको हम कहेंगे फिजिकल इंजरीज हैं। क्या है ये? फिजिकल इंजरीज हैं। सेकंड पॉइंट पर ये बात करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो है मेंटल डिजीजेस। मेंटली डिजीजेस क्या होते हैं कि मेंटली डिजीजेस का मतलब होता है कि वो फियर फील करता है, कहीं पर जाता है तो उसको डर का अनुभव होता है, डर लगती है, अवसाद में चला जाता है। मेंटली अवसाद कहा जाता है कि वो डिप्रेशन में चला गया। दोज हु आर गोइंग ऑन डिप्रेशन इज सिंपली नोन एज इन द हिंदी मीनिंग अवसाद। उसे कहा जाता है कि अवसाद में चला गया, डिप्रेस्ड हो गया। इसका मतलब अपना पॉजिटिव थिंकिंग छोड़ दिया है और निगेटिव थिंकिंग में आ गया। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जो डिजीजेज हैं इनको हम बोलते हैं कि ये मानसिक आघात है, मेंटल इंजरीज है। और अपने थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, अदर इफेक्टेड क्या होते हैं, जैसे भूख का लगना, प्यास का लगना। ये सिंपल है, हर व्यक्ति को भूख लगती है, हर व्यक्ति को प्यास लगती है। तो भूख का लगना, प्यास का लगना ये कोई रोग नहीं होता है, लेकिन ये बॉडी की आवश्यकताओं में से है, बॉडी की आवश्यकताओं में से है, इसलिए इसका होना बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक प्रभाव पर देखते हैं इसका क्या होता है कि बॉडी पर क्या इफेक्ट डालते हैं। जैसे कुछ में अंग भंग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाता है, ब्रेन की बोन्स जो है टूट जाती हैं, स्पाइनल कार्ड की बोन्स में जो है टूट जाती है तो बॉडी पैरालाइसिस हो जाएगी। फीमर बोन टूट जाती है तो आदमी को देखते हैं जीवन भर जो है वो लड़खड़ा करके चलता है। इस तरह से ये जो है ये डिजीजेज जो होती हैं ये शारीरिक प्रभाव जो है डाल देती हैं, आदमी के शरीर पर, व्यक्ति के शरीर पर अपना शारीरिक प्रभाव डाल देती हैं। मानसिक प्रभाव क्या होता है? कभी आप और 2-4 व्यक्ति हैं, आप साथ साथ जा रहे हो और आपके सामने कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए
आपके सामने कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिस दुर्घटना को देख करके आप हतप्रभ हो जाएं, ओ गॉड ये क्या हो गया, हम तो 4 लोग थे, 3 ही लोग बचे, एक गया कहाँ, इधर जरा आप देखना शुरू करेंगे, एक हमारा गया कहाँ, पता चला वो ट्रक के नीचे चला गया, वो कुचल गया। तो वहां पर आपको मेंटली शॉक लगता है, मेंटली शॉक लगता है, हम 4 थे अभी 3 कैसे हो गए, क्या हुआ है, क्या स्थिति आई। तो वह ऐसी घटना हो जाती है जो आपको लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए आपको हमेशा याद रहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि लाइफ टाइम के लिए, जीवन पर्यंत के लिए जो है ये घटनाएं याद हो जाती हैं। तो ये जो है ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं को देख करके बहुत सारे व्यक्ति जो है वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, इनको अवसादी घटनाएं कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ पीड़क होते हैं, जैसे कीट, मच्छर, मक्खी, काकरोच, इनको ये अगर काटते हैं तो इसमें व्यक्ति को कुछ समय के लिए पीड़ा होती है, कुछ समय के लिए पीड़ा होती है, लंबे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए इन व्यक्तियों में पीड़ा होती है। तो निष्कर्ष ये निकला कि जो शरीर है, हमारी बॉडी जो हमारी बनी हुई है, यह अगर ये मेंटली, सोशली, फिजिकली वेलबींग्स है, जो WHO ने प्रमाणित किया है, मैंने नहीं, WHO ने जो प्रमाणित किया है, अगर व्यक्ति मेंटली, फिजिकली, सोशली वेलबींग है, दैट इज कॉल्ड टू गुड हेल्थ, उसे गुड हेल्थ कहा जाएगा। इफ दोस पर्सन्स आर इफेक्टेड टू एनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, if the person are affected to how in between the any other types of diseases, those who simply be called to the affected person or diseases person. So my dear friends, I have told you there are so many kinds of diseases, so many kinds of diseases, and I have simply told to you that the diseases are divided into 2 parts. Only how many parts? 2 parts. One is the acute disease, second is the chronic disease. Acute disease, तीव्र and प्रचंड. Acute disease, those categories of diseases, those types of diseases, those who take to the very short time of period. Those types of diseases, those who take to the very short time of period, जो बहुत ही कम समय अंतराल लेती हो, खांसी हो गई, सर्दी हो गया, बुखार हो गया, जो कम समय के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, ऐसी डिजीजेस को जो है, ऐसी डिजीजेस को कहा जाएगा कि ये जो है ये एक्यूट डिजीजेज हैं। और chronic diseases, those types of diseases, those who take to the long time of duration, those diseases, those who take to the long time of duration is called chronic disease. So my dear friends, chronic disease ये लंबा समय अंतराल लेती है और acute disease ये बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड लेती है। तो इस तरह से chronic disease में जो chronic diseases होती है, जैसे लाइक ट्यूबरकुलोसिस, TB, अस्थमा, क्या है, एड्स, ये क्रॉनिक डिजीज है। दे हैव टेक टू द लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन, लंबा समय अंतराल लेती हैं, लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन, इसको हम बोलते हैं लंबा समय लेना। तो दोज टाइप्स ऑफ डिजीज, दोज हु हैव टेक टू द लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन इज कॉल्ड टू द क्रॉनिक डिजीज। तो इस तरह से हमने डिजीज के विषय में बताया। अब हम आपको थोड़ा सा और भी इसके विषय में बताना चाहेंगे कि ये रोग जो होते हैं ये होते क्यों है आखिर। स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना, स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, जरा सा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, इट्स फेल्योर, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य का बिगड़ना। स्वास्थ्य का बिगड़ने से मतलब यह हो गया कि आदमी का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है, आदमी का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है, तो आदमी का स्वास्थ्य कब बिगड़ता है, तो आदमी का स्वास्थ्य तब बिगड़ता है जब वह कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं पाता है। जब वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं पाता है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं पाता है तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स का मतलब यह हो गया कि उसको एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए जो बॉडी के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल हो, बॉडी के लिए पूरी तरह से हेल्पफुल हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, मिनरल्स, ये सारी चीजें उसको बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए। और कहां से मिलेंगी, आपके फूड मटेरियल से मिलेंगी। तो ये फूड मटेरियल जो होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल।
दो प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं। एक प्रकार का तो वह भोज्य पदार्थ होता है जिसको हम खा करके पेट भर लेते हैं, खा करके गुड़ रोटी मिल गया, हमने खाया और खा करके पेट भर लिया, तो ये हमारा कंप्लीट डाइट हो गया। कंप्लीट डाइट, दाल चावल मिल गया, खा करके पेट भर लिया, कंप्लीट डाइट, पेट तो भर गया, इसलिए हमने कहा इसको ये कंप्लीट डाइट है। लेकिन यदि दाल चावल नहीं मिला, सपोज दैट दाल चावल यदि नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे? इस दाल चावल से तो हमारे बॉडी में डिजीजेस जो है वो पूरी तरह से कम नहीं होनी है, तो डिजीजेस तो बढ़ती ही जाएंगी। तो हमको कंप्लीट जो है हेल्थ बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसमें आपको कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन D, विटामिन A, ये सारे विटामिन हमको चाहिए। और ये सारे विटामिन अगर चाहिए तो उनके स्रोत भी होने चाहिए, और वो सारे के सारे स्रोत हमको फूड मटेरियल से मिलना चाहिए। ये फूड मटेरियल से हमको सारा का सारा स्रोत मिल जा रहा है, फूड मटेरियल से हमको सारा का सारा स्रोत मिल जा रहा है, तो हम आसानी पूर्वक कह लेते हैं कि ये हमारा शरीर गुड हेल्थ है, अच्छा स्वास्थ्य है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं कि आवर बॉडी इज नॉट बी गोइंग ऑन गुड हेल्थ। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमने गुड हेल्थ की बात किया तो उसके लिए हमको बैलेंस डाइट चाहिए, कंप्लीट डाइट नहीं, बैलेंस डाइट। कंप्लीट डाइट में मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी खा करके पेट भर लेते हैं। बाजार जा रहे हैं, हमको भूख लगी हुई है, तो हमने सिर्फ केले को खा करके पेट भर लिया, तो केले को खा करके पेट को भर लेना ये हमारा जो है कंप्लीट डाइट हुआ, ना कि बैलेंस डाइट हुआ। बैलेंस डाइट वह डाइट होता है those who give to the complete and total nutrients in our body, जो हमारे बॉडी को टोटल न्यूट्रिएंट्स दे, जिसके लिए मुख्य रूप से दाल, चावल, दो प्रकार की सब्जी, घी, गुड़, और उसके साथ मौसमी फल का होना आवश्यक है। मौसमी फल, ध्यान रहे इस बात का, आप एक ही फल को, हम सेब खा रहे हैं तो हमेशा सेब ही खाते रहे, ऐसा नहीं है। आपको मौसमी फल खाने हैं, मौसम के अनुसार आपको फल खाने हैं। तो मौसमी फल की आवश्यकता होती है, घी की आवश्यकता होती है, गुड़ की आवश्यकता होती है, अनाज की आवश्यकता होती है, जिसमें आप रोटी, चावल, दाल, ये सारी चीजें हैं। इनको आप बराबर मात्रा में, एक समुचित मात्रा में, लिमिट क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं, समुचित मात्रा में लेते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है हमारे बॉडी के लिए ये कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। दैट्स कॉल्ड टू द गुड हेल्थ। यह हमारे एक अच्छे स्वास्थ्य को इंगित करता है। अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे अच्छे स्वास्थ्य को इंगित नहीं कर पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने WHO की परिभाषा के रूप में आपको बता दिया। और फिजिकल इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको शारीरिक आयाम बताने चल रहा हूं कि फिजिकल इफेक्ट में आप लोगों ने बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान दिया होगा। कभी कभी व्यक्ति हैंडीक्राफ्ट का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। हैंडीक्राफ्ट हो जाना, कुछ जन्मजात हैंडीक्राफ्ट हो जाते हैं, कुछ बाद में हैंडीक्राफ्ट होते हैं। हैंडीक्राफ्ट का होना मतलब होता है अंगघात का होना। जैसे पोलियो हो गया, ये क्रॉनिक डिजीजेज में है, पोलियो हो गया, तो पोलियो का होना जो है ये क्रॉनिक डिजीज तो आया, पोलियो तो हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक चल रहा है, इसका इलाज नहीं हो गया, व्यक्ति तो जीवन भर बेचारा वो एक पैर से ही चलता रहेगा। तो ये जो है ये शारीरिक आयाम क्या बताते हैं कि हमको डिजीजेस तो हो, लेकिन वो शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्यों, ना कि लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्यों, अर्थात एक्यूट डिजीज हो ना कि क्रॉनिक डिजीज हो। इज इट क्लियर? हमको एक्यूट डिजीज है तो हम उसकी मेडिसिन लेकर के, उसको दवा लेकर के हम उसको कुछ समय के लिए आसानी पूर्वक उसका जो है उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया तो दे हैव टेक टू द लॉन्ग टाइम ऑफ ड्यूरेशन, वो लंबा समय अंतराल लेगा, और ऐसे लंबे समय अंतराल के लिए हमको लंबे समय तक उसके लिए इलाज करना होगा, उसके लिए दवा खानी होगी। यदि वो ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो लाइफ टाइम के लिए वो डिजीज आपकी बॉडी में सफर करेगी ही करेगी। फाइलेरियासिस, एलिफेंटियासिस जिसको बोलते हैं, जिसमें पील पाव बोला जाता है, पैर में स्वेलिंग आ जाती है, क्रॉनिक डिजीज में है ये। सेकेंडरी मैंने बताया अभी आपको कि जो है अस्थमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, क्षयरोग दम बोला जाता है। तो ये सारी डिजीजेज जो हैं ये आपके शरीर को ये फिजिकली डैमेज कर देते हैं। क्या करते हैं? आपके बॉडी को फिजिकली डैमेज कर देते हैं। मेंटली डैमेज करना, आपके सामने ऐसी कोई घटनाएं घटित हो गई जिसको देख करके आप मेंटली जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो मेंटली डिजीजेज आ जाता है।
मेंटली आप डिप्रेस्ड हो गए तो मेंटली डिजीजेज में आ जाएगा। यदि ऐसी भी स्थिति नहीं है, आपने ओवर मेडिसिन ले लिया, ऐसी मेडिसिन ले लिया जिसका यूज आपको नहीं लेना चाहिए था, या फिटस कोई अपने माता के पेट में, माता के उदर में, यूटेरस में डेवलप कर रहा है और माता ने कोई ऐसी मेडिसिन ले लिया जिससे फिटस इफेक्टेड हो गया, तो बच्चा जो होगा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, या जो है अगर ये आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद, अभी मैंने दो चीजों को बता दिया, फिजिकल बता दिया, मेंटल बता दिया। अब सोशल पर देखिए, सोशल की क्या इफेक्टेड होती है। सोशली वेलबींग, सामान्य सी बात है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस, तो समुद्र की महिमा तब घट जाती जब रावण जैसे व्यक्ति आ जाते हैं। अर्थात सोशली वेलबींग, समाज आपका अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति वही माना जाता है जिसका सामाजिक नेचर अच्छा हो, सामाजिक बिहेवियर अच्छा हो, समाज के साथ अच्छे ढंग से उठता बैठता हो, सामाजिक बोल भाषाओं को समझता हो, अपनी भाषाओं को समाज में समझा लेता हो। वह व्यक्ति जो जिसका समाज के साथ जो है अच्छा संबंध बना हुआ हो, ऐसा नहीं को चोर उचक्कों की तरह से हो, ऐसे व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। सामाजिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो समाज के साथ हमेशा घुल मिल करके रहे, उनके सुख दुख में भाग ले और उनके सुख दुख जो है अपने सुख दुख में उनको जो है आमंत्रित करे। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक रूप से उनका एक जो है संगठन होता है जिसको सामाजिक वेलबींग्स बोला गया, सामाजिक जो है सुसंगठता बोली गई। ये सामाजिक सुसंगठित व्यक्ति होते हैं। तो सामाजिक सुसंगठित व्यक्ति का होना अनिवार्य है, मानसिक रूप से संतुलित होना अनिवार्य है, फिजिकली रूप से संतुलित होना अनिवार्य है। ये तीन प्रकार से आप लोगों को देखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस दोज हैव कॉज्ड इन आवर बॉडी, बट इफ द पर्सन आर इफेक्टेड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजीजेस, द पर्सन इज नॉट बी कॉल्ड टू द गुड हेल्थ। ऐसे व्यक्ति कभी भी गुड हेल्थ वाले नहीं कहे जा सकते। बट इफ द पर्सन है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग है, अच्छे हैं, तो दे हैव सिंपली बी कॉल्ड टू द गुड हेल्थ। हम उन्हें कहेंगे कि जो है एक गुड हेल्थ में है, अच्छे स्वास्थ्य में है। तो क्योंकि इनका मानसिक संतुलन भी अच्छा है, सोच भी अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छे हैं, सोच काम में भी अच्छे हैं, हर क्रियाकलाप इनके अच्छे हैं। तो ये मानसिक रूप से हो गए। शारीरिक, शरीर भी अच्छे ढंग की है, हाइट तो हो गई, वेट हो गया, मेंटल वर्क ही नहीं कर रहा है, दिमाग से काम ही नहीं कर रहा, तो मेंटल तो डिस्टर्ब है ना, ये जो है मेंटली वेलबींग्स नहीं बोले जाते। तो ऐसे व्यक्ति जो है समाज में जो है इनको जो है मेंटली वेलबींग्स नहीं कहा जा सकता। मेंटली वेलबींग है जो सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हों, मानसिक दृष्टिकोण से भी अच्छे हों, और जो है फिजिकली अपने बॉडी एक्टिविटी के बेस पर भी ये अच्छे हों। इनको हम बोलते हैं कि ये जो है ये एक गुड हेल्थ वाले पर्सन है। इज इट क्लियर? ये सही हो गया, आ गया समझ में आपके? अब मैं अपना अगला टॉपिक बताने चल रहा हूं, पर्सन एंड कम्युनिटी इशू। आजकल का रोग आप देख ही रहे हैं ना, कम्युनिटी इशू है। जो आज ये कोरोना वायरस की डिजीजेज आप देख रहे हो, ये कम्युनिटी इशू है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को जो है बराबर बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए। गवर्नमेंट और स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं सबको जो है इन्फॉर्म किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बनाए रखिए। अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी मिनिमम 6 फीट होनी चाहिए, मिनिमम 6 फीट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये अटैक कर सकता है बॉडी को, और बॉडी पर जब ऐसे डिजीज अटैक करती हैं तो बॉडी की इम्यूनस पावर को डैमेज कर देती हैं, बॉडी की इम्यूनस पावर को डैमेज कर देती हैं। जब बॉडी की इम्यूनस पावर डैमेज हो जाएगी, बॉडी हैव कैन नॉट बी फाइट टू अगेंस्ट द डिजीजेस। हमारा शरीर जो होता है रोग से लड़ने में क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा, रोग से नहीं लड़ पाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बताया आपको कि हमको ये सोशल वेलबींग्स जो है ये मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग ये मेंटेन कराना है, सोशल वेलबींग्स करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। वो कहाँ के लिए? वो जो है वायरल डिजीजेस के लिए बताया गया। चिकन पॉक्स, मिजल पॉक्स वायरल डिजीजेज हैं, इसमें आदमी दूरी बना करके रखता है। कुछ ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेज भी होती है जिसमें आदमी दूरी बना लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, तपेदिक, क्षय, ये डिजीज है। इसमें डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से दूरी बना लेता है, क्योंकि हुपिंग कप में एक बार के जो है खांसने पर मिनिमम 3000, 2500 से लेकर के 3000 बैक्टीरिया इसके ट्यूबरकुलोसिस के बाहर आते हैं, और एक बैक्टीरिया जो है एक व्यक्ति को इन्फेक्टेड करने के लिए पर्याप्त होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स,
यदि ऐसी चीजें आपको दिखाई दे रही है, सिम्टम आपको मिल रहे हैं, तो अब तो हमारे पास इतने सारे साधन हो गए हैं, इतनी सारी दवाइयां हो गई हैं कि आदमी आसानी पूर्वक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर जाकर के अपने को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं था, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं था। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको, अब सेकेंडरी पर आ जाइए, भौतिक पर्यावरण क्या होता है और भौतिक पर्यावरण का स्वास्थ्य कैसा होता है। भौतिक पर्यावरण में जैसे सपोज करो आप कोई व्यक्ति बॉम्बे रह रहा हो या हमसे 2000-3000 किलोमीटर की दूरी पर रह रहा हो, वो आ गया हमारे क्लाइमेट में, हमारे पास आ गया, तो 2 से 2500 किलोमीटर की दूरी रन करके वो आया है, तो वहां का क्लाइमेट उसके लिए दूसरा है, यहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया उसके लिए। तो अपने को क्लाइमेट के अनुरूप बनाने के लिए, अपने को क्लाइमेट के अनुरूप उसे बना लेने के लिए जो टाइम लगता है वो इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं कर पाता। उसका बॉडी जो है, बॉडी की इम्यूनिटी जो है, पावर ऑफ इम्यूनिटी इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो जब तक वो कन्वर्जन नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति डिजीज से इफेक्टेड होता है, और जब वो कन्वर्जन हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो हेल्दी हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि इस तरह से डिजीज जो होती है वो चलती रहती है। सो अब मैं आपको बताता हूं सामुदायिक स्वच्छता क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यह हमारा व्यक्तिगत का दायित्व नहीं है, आपका व्यक्तिगत का दायित्व नहीं है, यह पूरे समाज का दायित्व है। हम अपने पूरे समाज को किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं। अगर हमको अपने पूरे समाज को स्वच्छ रखना है, हमको पीने के पानी को स्वच्छ रखना होगा, जो कि टंकी के द्वारा आप लोगों ने देखा कि जल निगम के द्वारा सभी के घरों में सप्लाई किया जा रहा है। अगर वहां से जल को दूषित कर दिया जाए, पॉइजनस कर दिया जाए या इफेक्टेड कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि जितने व्यक्ति उस जल को ग्रहण करेंगे टोटल के टोटल इफेक्टेड हो जाएंगे, सभी के सभी उस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए जल भी एक प्रकार से आपके शरीर को जो है वो अनहेल्दी कर सकता है, डिजीज से इफेक्टेड कर सकता है। सेकेंडरी देखा आपने उचित जो है मात्रा सीवेज जो होते हैं हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल ऑफ द हाउस होल्ड, घरेलू अपमार्जक जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उनको समुचित रूप से एक उचित स्थानों पर निकाला जाए, बाहर किया जाए। अगर वह समुचित रूप से उचित स्थानों पर आप बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें मच्छर के लार्वा, मॉस्किटो के लार्वा भी ऊपर डेवलप करते हैं, धीरे धीरे उसमें मच्छर बन जाते हैं। वो आपके शरीर में जो है मलेरिया की डिजीज, डेंगू की डिजीज, फाइलेरिया की डिजीज, तमाम प्रकार की डिजीजेज आपके बॉडी में कॉस्ट कर सकते हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है, सामुदायिक स्वच्छता है, जिसको हमने कहा है जो है, इसका मैंने नाम दिया है कम्युनिटी हाइजीन। इसको हमने कहा कि कम्युनिटी हाइजीन है, सामाजिक स्वच्छता है, यह कम्युनिटी हेल्थ। अगर आपको पूरे अपने कम्युनिटी का, पूरे अपने समुदाय का, जहां पर आप रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, उस पूरी कॉलोनी का आपको ध्यान रखना है कि पूरी कॉलोनी में कहीं भी गंदगी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर गंदगी हो रही है तो आप उस व्यक्ति को बताइए और सबको समझाइए। समझाना हमारा आपका सभी का दायित्व है, यह समझाना हमारा आपका सभी का दायित्व है कि हम उसे पूरी तरह से समझाएं। अगर हम समझाने में असफल हो गए तो ये डिजीजेस फैलती जाएगी, रोग फैलता जाएगा, और हम उसे समझा ले गए तो रोग नहीं फैलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन, जो हम मार्केट से आप लोग इस समय देख रहे हैं कि फल की मात्रा ज्यादा है मार्केट में, तो हमको जो फल लेना है, हमको ध्यान से ऐसे फलों को लेना है जिसमें जो कि कीटाणु जिसमें ना हो। फल मीठे होते हैं, मीठे फलों में कीटाणु बहुत तेजी के साथ डेवलप करते हैं, तो मीठे फलों को लेते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो और जो खाने योग्य हो, ऐसे फलों को लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको सस्ते भाव में मिल गया तो आप जितना चाहे उतना उठा के लेके चले आए, खा लिया, हैजा हो गया आपको, कालरा हो गया आपको, ऐसा बॉडी इफेक्टेड हो गई आपकी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो आप जो है इसके भागीदार हैं, क्योंकि आपने इस प्रकार का जो है इस जानकारी रखते हुए भी, कहा गया जानकारी ही बचाव है, जानकारी ही बचाव है, लेकिन जानकारी होते हुए भी आपने बचाव नहीं किया। अगर जानकारी होते हुए आप बचाव कर ले जाते तो आप एक गुड हेल्थ में आ जाते, लेकिन आपको जानकारी है फिर भी आपने बचाव नहीं किया। तो इस तरह से यह सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। स्वीट्स मीठे वगैरह हैं, आप लेने जाते हैं, पता लगा कि यह जो है सन 1980 का लड्डू है। अब बताइए 1980 के लड्डू सन 2020 में मिलेगा? कैसे मिलेगा?
लड्डू नहीं बिका, फिर उसको उसी कढ़ाई में डाल करके फिर उसको घोट रहा है, फिर से अगला लड्डू बनाया, फिर उसमें कुछ बिका, फिर नहीं बिका, फिर उसको कढ़ाई में डाल घोट रहा है, सालों साल घोटता चला जा रहा है। आप उसको देखिए, समझिए, उसका निष्कर्ष निकालिए कि ये खाने योग्य है, आपके सामने बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ठीक बन रहा है, तो फिर आप उसे लीजिए। नहीं तो आप ऐसे जो है मिष्ठान का उपयोग करिए जो कि आपके लिए हमेशा अच्छा हो, शरीर के लिए हमेशा स्वास्थ्यवर्धक हो। जो चीजें शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, विज्ञान हमारा कभी भी ऐसी बातों को, कभी भी ऐसी चीजों को, कभी भी ऐसी वस्तुओं को खाने की अनुमति नहीं देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वाहकों का नियंत्रण करना होगा। कुछ जैसे मच्छर है, ये वाहक है, मच्छर जो है वाहक है, ये मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया डिजीजेस के वाहक हैं। एक व्यक्ति को काटे, ले जाए दूसरे को काटे, उसके बाद दूसरे को काटे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ये वाहक का कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे जीवों से हमको बचना चाहिए जो वाहक का कार्य करते हो। अगर वाहक का कार्य कर रहे हैं तो उनको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे जीवों को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। जो जीव जो है वो सामाजिक रूप से समाज के लिए या कम्युनिटी के लिए वो डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, हानिकारक प्रभाव पैदा करते हो। सड़कों की सफाई करना, अब तो देख रहे हैं आपने गवर्नमेंट ने लगा दिया है मनरेगा के मजदूरों को जो सड़कों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन सड़कों की सफाई यदि नहीं है, आपके कॉलोनी में जो सड़कें बनी हुई हैं, उन कॉलोनी में अगर सड़कों की सफाई नहीं है तो सड़कों की सफाई का करना ये आपका दायित्व बनता है। आप उसकी सफाई करिए। यदि आप उसकी सफाई नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आप कम्युनिटी के लोगों को बुलाइए, उनको समझाइए कि हमको स्वस्थ रहना है तो किस प्रकार से स्वस्थ रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है। अगर ये सभी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने पूरी कम्युनिटी का पूरी तरह से ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और पार्कों का रख रखाव करना, पार्क में आप जा रहे हैं तो जैसे मनो वैसे फलों को फेंकिए मत। जो उसमें एनिमल्स हैं उनको आप देखिए और उनको स्वस्थ अच्छे अनाज को दीजिए। लोग ले जाते हैं, मूंगफली ले जाकर के खिला दे रहे हैं, पता नहीं सड़ी है कि गली है। उसको देखिए, पहले वॉच करिए कि उस जीव को खिलाने लायक है कि नहीं है। अगर वो इन्फेक्टेड है तो जैसे आपके अंदर वो डिजीजेस कॉज कर देगी, वैसे उस एनिमल्स के अंदर भी वो डिजीजेस कॉज कर देगी। इसलिए पार्क में अगर आप जा रहे हैं, घूमने टहलने वाले स्थान पर अगर आप जा रहे हैं, जू में आप जा रहे हैं या घूमने टहलने वाले स्थान पर आप जा रहे हैं, तो ऐसे स्थानों पर जाइए जहां की पूरी तरह से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। ऐसे स्थानों पर मत चले जाइए जहां पर गंदगी प्रदूषण हो। अगर प्रदूषित स्थानों पर जाएंगे तो आपके बॉडी में डिजीजेस फैलेगी। इस तरह से पार्क पर भी आपको अध्ययन करना है। समय समय पर वैक्सीनेशन लेना है, टीकाकरण करवाना है। वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन टीकाकरण। तो पहले टीकाकरण बहुत आसानी से चलता था। अभी आप लोगों ने देखा कि इसकी वैक्सीन बन रही है, जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीन अभी डॉक्टर लोग बना रहे हैं। अभी पूरी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन इनको मिल जाएगी। जिस ढंग से लगे हुए हैं इनको पूरी सफलता मिल जाएगी। तो ये वैक्सीन जो लगाई जाए, मीजल पॉक्स की, चिकन पॉक्स की, हेपेटाइटिस बी की, इनकी वैक्सीन आ गई है मार्केट में। तो इनकी वैक्सीन को लगा लेने से आदमी का शरीर ऐसे रोगों से पूरी तरह से बच सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप आसानी से रोगों से अपने को बचा सकते हैं और आपका शरीर रोग से जो है पूरी तरह से बच सकता है। मैं अलीमुद्दीन से कौदरी, अपने कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए और मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि मेरे द्वारा बताए गए सारे नियमों का आप लोग पूरी तरह से पालन करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का अपना टॉपिक समाप्त करता हूं। और मेरा चैनल है अलीमुद्दीन से कौदरी और मेरा कोचिंग है कौदरी कोचिंग क्लासेस। मैं अपने कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन से कौदरी के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग लॉकडाउन के समय मेरे पर डे के लेक्चर को ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें, पढ़ते रहें। और मेरा पर डे लेक्चर चलता रहेगा और इस लेक्चर को आप देखते रहिए, सुनते रहिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए और इस तरह से मेरे जो है हौसले को आप लोग और आगे बढ़ाते रहिएगा। हम आपको नए नए टॉपिक हमेशा आपको बताते रहेंगे। और हेल्थ में ही बहुत सारी चीजें अभी छुपी हुई हैं जिसका डिस्कस हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट जो है पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर से आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि इस प्रोसेस पर लॉकडाउन के इफेक्ट में आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। थैंक यू।